एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं वन शॉट ऑफ योर चैप्टर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो चैप्टर है यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं बड़े ही कमाल के, और जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वन शॉट के अंदर। तो एक झटके में कम समय में कैसे आप सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं, यही चीज़ें हम सीखने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो बेसिकली दो जगह ऐसी होती है, जो दो टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के बीच का डिफरेंस, और दूसरा है न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए करते हैं शुरुआत, जानते हैं क्या होता है डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। मैं यहाँ पर छोटी सी टेबल बनाकर लेकर आई हूँ ताकि आपको ऑर्गन का बता सकूं, उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक में वो कैसे काम करता है, सिंपैथेटिक में कैसे काम करता है, यही चीज़ें जानते हुए हम चलें। तो अगर मैं कुछ कॉमन चीज़ें पूछूं आपसे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, पहले बात करते हैं सिंपैथेटिक की। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि ऑटोनॉमिक दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिम एंड पैरा। सिंपैथेटिक वो होता है जब ये आपसे कहेगा कि भाई फाइट और फ्लाइट। क्या मतलब है इसका कि या तो आप करो या मरो, वही चीज़ है, या तो आप लड़िए या फिर भाग जाइए वहाँ से। तो यही चीज़ें होती है, आपकी बॉडी को काम करने के लिए कहता है। जब स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, जब प्रॉब्लम होती है, जब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको शॉक लगे, आपको डर लगे, ये चीज़ें तब काम करेगी। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक, जो आपसे कहेगा कि भाई जल्दी किसकी है, काम क्यों करना, आराम करिए। ये आपसे कहेगा रेस्ट एंड डाइजेस्ट। आराम वाला जो काम होता है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक करवाता है, आराम करो और अपना खाना डाइजेस्ट करो। ये चीज़ें होती है आपकी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले मैं कुछ ऑर्गन्स की बात करूंगी, और उसके बाद वो पैरा में कैसे काम करेगा, सिम पे कैसे काम करेगा, ये चीज़ें हमें जाननी है। अगर मैं आइरिस की बात करूं, आँख में प्रेजेंट होता है। आइरिस का काम होता है प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट या फिर उसको छोटा करने का। तो अगर मैं पैरा की बात करूं, यहाँ पर ये प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, बड़ा करता है। ठीक है, और अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, वो चीज़ें आपने देख ली। अगर मैं सिंपैथेटिक की बात करती हूँ तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये प्यूपिल को एक्सपेंड करता है। ठीक है, प्यूपिल को एक्सपेंड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ग्लैंड्स की। टीयर ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड या फिर पैनक्रियाज, जो इनका सिक्रीशन होता है यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प करती है डाइजेशन में। मैंने अभी आपको बताया कि पैरा डाइजेशन में मदद करेगा, तो यहाँ पर इनका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सिंपैथेटिक में आपको लगता है कि क्या खाना वाना छोड़ो यार, जल्दी जल्दी से काम करो, तो ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं सिंपैथेटिक में आकर। ठीक है, इसके बाद गॉल ब्लैडर की बात करेंगे तो सेम होगा कि यहाँ पर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और यहाँ पर रिलैक्स होता है आराम से। लिवर की अगर बात करें तो लिवर का भी काम डाइजेशन में ही होता है। पैरासिम्पैथेटिक में ज़्यादा हो जाएगा, सिंपैथेटिक में कम हो जाएगा। एक्सेलरेट बाइल प्रोडक्शन एंड ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, और यहाँ पर इनहिबिट करेगा इसके रिलीज को। ये हो गई कुछ ऑर्गन्स की बात। दूसरे ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी GIT, बेसिक काम क्या होगा इसका, डाइजेशन का। इसमें बहुत ज़्यादा होगा, इसमें कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम हार्ट की बात करेंगे तो दिल जल्दी जल्दी आपका कब धड़केगा, जब आपको डर लगता है, जब आप शौक में होते हो। तो ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती है सिंपैथेटिक में, एक्सेलरेट, और कम होगी पैरासिम्पैथेटिक में। पेरिफेरल आर्टरीज की अगर मैं बात करूं, पेरिफेरल आर्टरीज जो होती हैं आपकी किनारे वाली आर्टरीज, जो आपको दिखाई भी दे सकती हैं लेकिन नहीं देती हैं। इसके बाद डायलेशन कहाँ होगा, डायलेट कहाँ होती है वो पैरासिम्पैथेटिक में, और कॉन्स्ट्रिक्ट कहाँ होगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तीसरा है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कब ज़्यादा होता है, जब आपका दिल तेज तेज धड़केगा। कब धड़केगा, सिंपैथेटिक के अंदर। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा कब होगा, सिंपैथेटिक में। कम कब हो जाएगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक में, मतलब नॉर्मल हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक के अंदर।
ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्वेट ग्लैंड की। तो जो आपका स्वेट ग्लैंड होता है वो जो अपना सिक्रीशन कम कर, आपको पसीना कब छूटता है आपका? जब आपको डर लगता है, सिंपल सी बात है भाई। तो सिंपैथेटिक में जिसका सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाता है। हेयर ओब्लीक हो सकते हैं पैरा में और इरेक्ट हो सकते हैं आपके। गूस बम्स आपको कब आते हैं सोच सकते हो आप, ठीक है। गूस बम्स कब आते हैं? जब डर लगता है, जब किसी चीज़ से डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें इरेक्ट हो जाती हैं कहाँ? सिंपैथेटिक के अंदर आके। उसके बाद ब्रोंकाई की बात करें, ब्रोंकाई अगर आप जानते हैं तो लंग्स, जो लंग्स होते हैं ना वहीं पर प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकस, अगर मैं सिंगुलर फॉर्म की बात करूं तो ब्रोंकस, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। आपको जल्दी जल्दी सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पैरासिम्पैथेटिक में आराम कर रहे होंगे आपको ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी जल्दी जल्दी सांस लेना है। तो ये आराम से कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं किसके अंदर? पैरासिम्पैथेटिक के अंदर, और डायलेट होंगी, रिलैक्सेस होती हैं सिंपैथेटिक में। नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स वही चीज़ है। अड्रीनल्स, अड्रीनल का क्या मतलब है? जो आपका अड्रीनल ग्लैंड होता है ना, अड्रीनल ग्लैंड सब लोग जानते होंगे किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके सिक्रीशंस को, ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है उनको हम अड्रीनल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय अड्रीनल ग्लैंड। तो इनका जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा कब होगा? जब आप यहाँ होंगे, पैरासिम्पैथेटिक में होंगे और कोई एक्शन नहीं होता है सिंपैथेटिक के अंदर। ये हो गई बात आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही छोटा सा ये चीज़ें हैं, बड़ी आराम से आप कर लोगे, 10 से 15 मिनट लगेंगी, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स? वो चीज़ें जिनके बिना आपकी बॉडी काम नहीं करेंगी, ठीक है। वो चीज़ें जिनके बिना आपकी बॉडी एक प्लेट भी उठाकर इधर से उधर नहीं रख सकती है, क्योंकि जो भी मैसेजेस देता है, जो भी केमिकल मैसेजेस देता है वो कौन देगा? न्यूरोट्रांसमीटर। जो इम्पल्सेस पहुंचाता है आपके ब्रेन तक और ब्रेन से ऑर्गन तक कौन होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये चीज़ें वही होती हैं जो आपका ब्रेन कंट्रोल करती हैं। ब्रेन से कहती हैं कि भैया ये चीज़ें हैं, अब आपको ऐसा रिएक्ट करना है, तो ब्रेन से फिर वापस से वो लेकर आएंगी आपकी केमिकल मैसेजेस, ठीक है। और फिर आपके ऑर्गन से कहती है कि आपको हार्ट रेट बढ़ानी है, कम करनी है, या जो भी है, ठीक है जी। तो ये होते हैं केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स। जैसे आपके फ़ोन में मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है मैसेज लेकर जाना, मैसेज लेकर आना, वही काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, ऐसा आप सोच सकते हो। चलिए अब बात करते हैं, मैं यहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करूँगी, कहाँ से वो आए हैं, किसके डेरिवेटिव हैं, कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके का उनका नेचर है, ठीक है। ये लोकेशन है और ये उनका नेचर है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है गाबा। इसका फुल फॉर्म अगर आप जानते होंगे तो गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। ये किसके डेरिवेटिव्स है? ये जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे ये सब अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स है, ठीक है। गाबा सबसे पहले मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये मोस्ट प्रिमिटिव इनहिबिटरी टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। जब आपको प्रॉब्लम आती है, जब आप डर लगता है या जब स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, सबसे ज़्यादा जो काम करेगा वो गाबा ही होता है। तो ये चीज़ें इसीलिए मैंने सबसे पहले लिखी हुई है। कहाँ ये प्रेजेंट होता है? बेसिकली सीएनएस में, ठीक है। जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है आपकी बॉडी में, जो सीएनएस होता है यानी जो ब्रेन है, वहाँ पर सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया, सेरिब्रल, स्पाइनल कॉर्ड है, रेटिना है, इन सब में प्रेजेंट होता है आपका गाबा यानी गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। ये दो तरीके का हो सकता है, गाबा ए एंड गाबा बी। गाबा ए और गाबा बी, ठीक है। अब नेचर की बात करें तो इनहिबिटरी मैंने अभी कहा है, मैसेजेस को रोक देता है कि बस करो, आपका ब्रेन और ज़्यादा नहीं सह सकता है, ठीक है। तो मैसेजेस को रोकने का जो काम करेगा वो है गाबा। इनहिबिटरी या फिर एक्साइटेटरी, दो तरीके के होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी जो चीज़ों को रोके, एक्साइटेटरी वो होते हैं जो उनको बढ़ावा देते हैं। दूसरा जो है वो है ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन भी आपके ब्रेन स्टेम में, स्पाइनल कॉर्ड में, सीएनएस में बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है।
इसके नेचर की बात करें तो ये भी अगेन इनहिबिटरी होता है। ग्लूटामाइन का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर, सेरिबेलम के अंदर हर जगह प्रेजेंट होता है आपका ग्लूटामाइन, और ये एक्साइटेटरी होगा। ठीक है, एक्साइटेटरी होता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, गाबा से। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसके लिए काम करता है, कैसे काम करता है और कहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ग्लूटामाइन की, ये एक्साइटेटरी होगा, यानी ये बढ़ावा देता है चीज़ों को। जो भी आ रहा है, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं तो उनको जल्दी जल्दी से और लेकर जाएगा, बढ़ावा देगा बेसिकली। फिर आते हैं एस्पार्टेट की बात करते हैं। सेरिबेलम में, स्पाइनल कॉर्ड में, रेटिना में, हर जगह प्रेजेंट होता है आपका एस्पार्टेट, और ये एक्साइटेटरी इन नेचर होता है। उसके बाद फिर से बात करते हैं अमीन्स की। अब डेरिवेटिव है इसका अमीन्स, कहाँ से ये आए हैं। सबसे पहला होगा नोरएड्रेनालाइन या फिर नोरएपिनेफ्रिन। नोरएपिनेफ्रिन ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एड्रेनालाइन, डोपामाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स की कैटेगरी में लाया करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है नोरएड्रेनालाइन या फिर नोरएपिनेफ्रिन। कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ उपस्थित होता है? पोस्ट गैंग्लियोनिक अड्रीनर्जिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग। तो जो आपकी सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग होती है, ठीक है, सिंपैथेटिक जो अभी अभी पढ़ के आए हो, नर्व एंडिंग, वहाँ प्रेजेंट होता है आपका ये। उसे साथ ही साथ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, हाइपोथैलेमस में, बेसल गैंग्लिया में, ब्रेन स्टेम में, स्पाइनल कॉर्ड में, बहुत जगह प्रेजेंट होगा। नेचर की अगर मैं बात करूं तो नेचर जो इसका होता है दोनों तरीके का होता है, एक्साइटेटरी भी, इनहिबिटरी भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो माहौल को देखकर अपना रूप बाहर लाते हैं, अपना रंग बाहर लाते हैं, है ना। अगर कोई उनकी तारीफ़ करे तो वो उनकी तारीफ़ करेंगे, कोई उनकी बुराई करे तो वो बुराई करेंगे। सिंपल सी बात है, वही चीज़ इसके साथ है। ये कंडीशन देखकर अपना नेचर चेंज करता है। यानी अगर उसे लगेगा कि चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है तो वो इनहिबिटरी की तरह काम करेगा। अगर उसे लगेगा कि कुछ चीज़ों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है तो वो एक्साइटेटरी की तरह काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अड्रीनालाइन की। तो ये जो अड्रीनालाइन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, अगेन अमीन से निकला हुआ है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा। नेचर इसका भी दोनों की तरह काम करता है, एक्साइटेटरी भी और इनहिबिटरी भी। इसके बाद डोपामाइन की बात कर लेते हैं। डोपामाइन को कौन नहीं जानता है, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? आपकी जितनी भी बेसल गैंग्लियाज होती है वहाँ पर, हाइपोथैलेमस में, सिंपैथेटिक गैंग्लिया में भी प्रेजेंट होगा। सिंपैथेटिक गैंग्लियो याद रखिएगा, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ठीक है। लिम्बिक न्यूरोकॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होता है आपका ये डोपामाइन। नेचर की बात करें तो ये इनहिबिटरी इन नेचर होता है, रोक टोक का काम करता है बेसिकली। अमीन्स के कुछ और भी हैं, सेरोटोनिन और हिस्टामाइन, इनका भी नाम आपने काफ़ी बार सुना हुआ है। सेरोटोनिन जो होता है ये आपके हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम जानते हैं, सेंटर, ठीक है, आपके ब्रेन का सेंटर वो लिम्बिक सिस्टम होता है। सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, बहुत सारी जगह है ब्रेन के अंदर जो ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। आपके जीआई ट्रैक्ट में, लंग्स में, ठीक है, इसी के साथ ही साथ प्लेटलेट में, यहाँ भी प्रेजेंट होता है सेरोटोनिन। इसके बाद इसके नेचर की बात करें तो ये इनहिबिटरी इन नेचर होता है, रोक टोक का काम करता है। नेक्स्ट हिस्टामाइन की बात करें तो ये हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जीआई ट्रैक्ट और मास्ट सेल में भी प्रेजेंट होगा। कनेक्टिव टिश्यू में होती है मास्ट सेल, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मास्ट सेल जो पाई जाती है वहाँ पर प्रेजेंट भी होता है आपका हिस्टामाइन। और ये भी इसके अगर नेचर की बात करें तो ये एक्साइटेटरी इन नेचर होता है, ठीक है, ये बढ़ावा देने वालों में से है। कुछ रिश्तेदार होते हैं जो रोक टोक करते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बढ़ावा देते हैं कि कर बेटा हो जाएगा, तो ये वही है, ठीक है, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आपके कुछ दूसरे अदर्स न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी के अंदर जो आएगा वो है एसिटिल कोलाइन। ये जो एसिटिल कोलाइन है ये बहुत सारी जगह प्रेजेंट होता है, जैसे प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग, प्री गैंग्लियोनिक, ठीक है, याद रखिएगा, प्री है पैरासिम्पैथेटिक में,
ठीक है, ये तो हो गया। और इसके साथ पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, तो प्री एंड पोस्ट दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस होते हैं ना, आपको जानते होंगे, न्यूरॉन की एंडिंग में जो आपकी सेमिनल वेसिकल्स पाई जाती हैं, जहाँ पर साइनेप्टिक नोब्स होती है, वहाँ पर आपके ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर भी वहीं होते हैं बेसिकली, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी वहीं पाया जाता है। इसी के साथ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, हाइपोथैलेमस में, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, तो बहुत सारी जगह प्रेजेंट होता है आपका एसिटिल कोलाइन। इसके नेचर की बात करेंगे तो ये बढ़ावा देने वालों में से है, एक्साइटेटरी इन नेचर होता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं बड़ी कमाल की हैं जो हमने कर ली हैं इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के वन शॉट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू एंड टेक केयर।